बताते हैं कि बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी सरकार लगातार सक्रिय है और भारत बांग्लादेश सीमा पर आईबीबी भारत बांग्लादेश सीमा पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बांग्लादेश हिंसा को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में जानकारी दी है और यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। तो बांग्लादेश हिंसा को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी है और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसके जरिए ये जो कम्युनिकेशन है वो बनाए रखा जाएगा। भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए ये कमेटी गठित की गई है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे, ये कमेटी कौन कौन से लोग होंगे इसमें और किस तरह से काम करेगी? एडीजी हैं सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमांड के, इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो महानिरीक्षक यानी आईजी है बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, वो इस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, वो इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो सदस्य है वो योजना और विकास, इसके अलावा भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के जो सचिव है वो इस कमेटी में शामिल होंगे। और उद्देश्य यही है निखिल कि अपने जो बांग्लादेश के जो समकक्ष अधिकारी हैं उनके साथ ये कमेटी संपर्क बनाए रखेगी। और जिस तरह की सूचनाएं बांग्लादेश से आ रही हैं और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो हित हैं वहां पर कि किस तरीके से उनको संरक्षित करा जाए, बातचीत का जो रास्ता है वो लगातार बनाया जाए, तो कह सकते हैं कि उस लिहाज से जो गृह मंत्रालय है वो दिशा निर्देश भी दे रहा है लगातार। और इसके अलावा जो निगाह है वो भी बनाए रखे हुए हैं बांग्लादेश में जिस तरह के हालात है। और ये अब एक कमेटी इसमें बना दी गई है और ये कमेटी अपने समकक्षों के साथ संपर्क में रहेगी और जो अल्पसंख्यक लोगों के हित हैं उनका जो ध्यान है वो कमेटी रखने का लगातार कोशिश भी करेगी अपने समकक्षों के थ्रू, अपने तमाम जो बातचीत है उसके द्वारा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम है गृह मंत्रालय का। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम अल्पसंख्यक बांग्लादेश के अंदर जिस तरह की राजनीतिक वहां पर आपने देखा होगा कि जो उथल पुथल मची हुई है, तो जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हितों की जो रक्षा के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से एक कदम उठाया गया और ये समिति लगातार अपने समकक्षों के जो बांग्लादेश में मौजूद है उनसे संपर्क बनाए रखेगी, बातचीत करेगी ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके, खासतौर से अल्पसंख्यकों के हितों की जो बांग्लादेश में। जी, सीमा पर नजर बनाए रखने की भी बात कही जा रही है कि बांग्लादेश सीमा पर भी नजर बनाए रखेगी कमेटी और कम्युनिकेशन उसको लेकर के जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल जारी रहेगा। आप देखें कि बीएसएफ जब से ही राजनीतिक उथल पुथल बांग्लादेश के अंदर हुई है, बीएसएफ के जो डीजी हैं वो लगातार भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर मौजूद है। कोलकाता में वो गए थे, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में भी गए थे जहां पर सीधी जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है। वहां पर भी उन्होंने बीएसएफ के तमाम अधिकारियों को अलर्ट किया, अलर्ट मोड पर है बीएसएफ भी, और देख भी रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति में कुछ जो लोग हैं वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। इसके जो हमारी सीमा है बांग्लादेश से लगती हुई, उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, वहां पर हम कौन कौन से ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं, ये तमाम जो पहलू है इन पर लगातार गृह मंत्रालय विचार भी कर रहा है और तमाम तरह के दिशा निर्देश बीएसएफ को भी दिए हैं। अब चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जैसे बांग्लादेश में जिस तरह की खबरें भी आ रही थी, हालांकि कई खबरें झूठी भी है, कई खबरें सच भी है, तो अब उस स्थिति में जो कमेटी है वो न केवल निगाह रखेगी बल्कि जो अपने समकक्ष अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में भी रहेगी ताकि वहां तमाम अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा भी हो सके, शांति भी वहां बनी रहे
और उनके ऊपर किसी तरह का कह सकते हैं कि जो उत्पीड़न है वो ना हो, ठीक है। इसको भी लेकर आपस में एक समझ बनी रहेगी और आपस में एक संपर्क भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो बेहद ज़रूरी खबर है, बड़ी खबर है कि एक समिति का गठन किया गया है बांग्लादेश भारत सीमा पर, और इसके साथ ही साथ जो वहाँ भारतीय नागरिक हैं उनका जो हिंसा का माहौल है उस पर भी नज़र बनाए रखने के लिए, उसको रोकने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए ये कमेटी काम करेगी। और